क्लास 10 सीबीएसई के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आज हम कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कितना इजी है चीज़ों को समझना। ठीक है, उस पे बेसिस कॉन्सेप्ट को और उन सभी चीज़ों को पोस्टमार्टम करना कितना इजी है। वन बाय वन करके चलते हैं। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन को समझेंगे भी। होता क्या है, टेक्स्ट बुक में जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो एक्सपेरिमेंटल प्रूवन डेटा है, बट आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन ऑब्जर्वेशन को फिर थ्योरेटिकली करके समझ पाएंगे कि चीज़ें क्या है। चलो सबसे पहले आते हैं, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करने वाले हम लोग। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमने क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, जरा समझ के लेना। बोलोगे सर आपने ग्लव्स क्यों पहन के रखा है? क्योंकि आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, तो ग्लव्स वगैरह जो आते हैं है ना, वो आपको पीपीईज में आते हैं, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को रिएक्शन दोनों ही आपके सॉल्ट हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, है ना, तो क्रिस्टल्स फॉर्म में आप इनका रिएक्शन नहीं करवा पाओगे। आप दो क्रिस्टल को कैसे मिक्स कर सकते हो? ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मिक्स इट प्रॉपर्ली और इसके प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, है ना, एक्वेस बनाना पड़ेगा। इसमें हम वाटर का एडिशन करेंगे, इसमें हम वाटर का एडिशन करेंगे, इस वजह से यहाँ पे एक्वेस लिखा गया है। ठीक है, एक्वेस लेड नाइट्रेट और एक्वेस पोटेशियम आयोडाइड। अब ये एक्वेस फॉर्म में आ गए, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में आ गए। इन दोनों सॉल्युबल फॉर्म को आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले से ही आपके लिए बना के रखा है। एक जो है लेड नाइट्रेट, ठीक है, आप इसे देख पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर लेड नाइट्रेट का हमने एक एक्वेस फॉर्म बना के रखा है। ठीक है, साथ ही साथ, और इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व भी करेंगे, साथ ही साथ हमने पोटेशियम आयोडाइड के भी एक एक्वेस फॉर्म बना के रखा है। आप इसे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, दोनों ही एक्वेस फॉर्म में है। चलो अभी वन बाय वन करके ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे जाएं, सबसे पहले हम कुछ सेफ्टी मेजर्स को समझ लेते हैं। हालांकि ये रिएक्शन थोड़ा सेफ है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, लेकिन करने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या सेफ्टी है ना मेजर्स हमें कवर करने चाहिए। सबसे पहले जो आपके सेफ्टी गॉगल्स हैं, ठीक है, वो होने चाहिए। गॉगल्स लाइक, ठीक है, इस टाइप के सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिकल अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया, या कभी कभी केमिकल स्प्लैशेस होते हैं, वो अगर आपके आईज वगैरह के, आईज हो गया, स्किन वगैरह के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो इरिटेशन हो सकता है, या कुछ आपके जो अपर ईपी जो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो आपके आउटर ईपीडर्मल है वो डैमेजेस हो सकते हैं उन सबको। और खासकर अगर आइज की बात करें तो पीपल वाला पार्ट बहुत रेडिश हो जाता है। ठीक है, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मिस हैंडल्ड हो गया केमिकल्स तो क्या करना है वो भी हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बेटा पीपीई की। क्या? पीपीई। ठीक है, व्हाट आर पीपीई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हम लैब में यूज करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोटेक्टिंग गॉगल्स होना चाहिए, ठीक है, फॉर आईज के लिए। ठीक है, अगर केमिकल स्प्लैशेस वगैरह होता है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लैब कोट, जिसे आप एप्रॉन भी बुला सकते हैं। इसके दो प्राइमरी पर्पस होते हैं। एक तो यह है गया कि जो भी केमिकल्स हैं वो आपको डायरेक्ट आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और दूसरा पर्पस ये हो जाएगा कि आपके जो कपड़े हैं, ठीक, आपने पहन रखा है, कुछ कुछ केमिकल्स के बड़े डार्क स्टेन आ जाते हैं, तो उन स्टेन को भी नहीं होने देता उन कपड़ों पे। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड लिख लो, अगर आपने वो रिएक्शन इसके प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में कर लिया, है ना, फोटोज के प्रेजेंट में कर लिया, तो क्या होगा, वो एकदम डार्क स्टेन देता है। हालांकि वो धीरे धीरे इरेड हो जाता है, फेडअप हो जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ केमिकल्स बहुत हैजर्डस है, तो हम डायरेक्ट उसको एक्वेटिक बॉडीज में या फिर कोई भी ड्रेन वगैरह में डायरेक्ट हम डिस्पोज नहीं कर सकते। क्लियर? तो वो इन्वायरमेंटल के लिए वो रिस्क हो जाता है, तो हम नहीं करने वाले हैं। फिलहाल 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि सर हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पर इन दोनों केमिकल्स में कौन डेंजर है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो
अगर मैं इसकी बात करूं लेड नाइट्रेट की, है ना, ये पॉइजनस है। लेड नाइट्रेट क्या है? पॉइजनस है। क्लियर? अगर आप, है ना, ये क्या है इसका नेचर, ये पॉइजनस है बेटा, ठीक है। पॉइजनस इन द सेंस आप इसको टॉक्सिक बुलाओ। क्लियर? टॉक्सिक इफेक्ट देता है, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट देता है, और इतना ज़्यादा है कि आप इसको ना अच्छे से इनहेल कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपने इनहेल कर लिया, डेफिनेटली प्रॉब्लम कहाँ पे जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम जाएगा। किधर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इशू जाएगा। क्या इशू जाएगा? इरिटेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? इरिटेशन होगा। आपको सबसे पहले जो इफेक्ट दिखेगा वो होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इरिटेशन हो जाएगा। सर अगर इंजेस्ट हो गया तो, अगर इंजेस्ट हो गया तो, क्लियर? करना नहीं है, समझ में आया क्या? करना नहीं है। अगर हो जाता है तो आपके, है ना, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, है ना, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कोई क्विक, है ना, कोई क्विक रेमेडीज नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। बस वोमिटिंग को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि उससे स्प्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स को हैंडल कर रहे हो, इंश्योर करें कि आपने प्रॉपरली ग्लव्स पहन रखा है, ताकि वो आपके हैंड के कांटेक्ट में या स्किन के कांटेक्ट में ना आया हो कोई भी ऐसी चीज़ें। होप सो आपको प्रिकॉशन समझ में आ गया कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा सर, पोटेशियम आयोडाइड के बारे में आपने नहीं कहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड जो बेटा वो सेफ है। वो क्या है? ये सेफ है, इसका टेंशन नहीं उतना, ठीक है। ये सेफ है, सॉल्ट है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। अगर ये आपके हाथ में लग भी जाता है, थोड़ा सा, है ना, स्लिपरी इन टच फील होगा, बट आप वाटर में रिंस करके रखो और सिंपली अपने हैंड वॉश किया तो क्लीन हो जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, रिएक्शन करना है। रिएक्शन क्या होता है? पहले मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ठीक है। पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, फिर रिएक्शन करेंगे, है ना, सामने पे, और देन जाके उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। क्लियर? तो रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको रिएक्शन किससे करवाया? पोटेशियम आयोडाइड से। देखो मैं एक्वियस नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी आपको समझा दिया है। सबसे पहले इन रिएक्शंस को समझते हैं। क्लियर? तो बेसिकली रिएक्शन में क्या बनने वाला वो समझ लेते हैं। आपको लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। वेल, साथ ही साथ आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अभी जो ये रिएक्शन मैंने लिखा है बेटा, ये रिएक्शन कौन सा है? अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? स्केलेटल। क्या कहते हैं? स्केलेटल, है ना, केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल है क्योंकि अनबैलेंस है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड, ठीक है। अगर हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा? शॉमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? उसके लिए क्या करने वाले हैं? जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू लवाइजर हम क्या करने वाले? बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका लेड नाइट्रेट तो बराबर है ना? रूल याद है ना? केमिकल रिएक्शन का रूल याद है, बैलेंसिंग का चॉन रूल लगाते हैं, ठीक है। ध्यान में होगा कौन सा रूल? चॉन रूल। चॉन रूल में सबसे पहले बैलेंस किसे करते हैं? कार्बन को, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, और फाइनली नाइट्रोजन। तो मत भूलना, ठीक है। चलो ये छोटा सा टिप से रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक में हम इसे कवर करने वाले हैं, ये चॉन रूल, ठीक है। फिलहाल अपने पास यहाँ पर कार्बन तो है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन और इनकी बात करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। आप देखो हाइड्रोजन तो है भी नहीं। क्लियर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अच्छे से देखा तो आपको पोटेशियम तो बैलेंस दिखेगा, लेकिन आयोडीन आपको बैलेंस नहीं दिखेगा। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए PbI2 तो बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 ले लेंगे। ऐसा करने के लिए क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड आपके क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर इस तरह तो पोटेशियम भी डबल हो गया। ऑफ कोर्स बेटा, पोटेशियम डबल हुआ तो नाइट्रेट भी तो 2 है, नाइट्रेट भी तो 2 है, तो वो भी तो आपके डबल यूज हो जाएंगे। सर आगे बताओ, आगे क्या होने वाला है? आगे आई थिंक मेरे को लगता है कि इसको
एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं, क्लियर, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। चलो थोड़ा देखते हैं, होल्ड ऑन। ये हमने थोड़ा आपको समझाने के लिए, हम आपको थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में लाने के लिए, आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये जो है आपके, है ना, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट पे हमने ये लिया है ताकि आपको ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो जाए, इसके लिए मज़ा आएगा कुछ, है ना। हमें येलो पीपीटी मिलेगा, येलो प्रेशर, और इस निडल्स में इस यहाँ पे जो इंजेक्टर है, ठीक है, इस पर हमने पोटेशियम आयोडाइड के एक्वेस पार्ट लेके रखे हैं, तो इसे हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे और थोड़ा इसे मैं रिलीज करूँगा। हाउ इज इट ब्यूटीफुल, इज इट ब्यूटीफुल, कैसा लग रहा है ना। ये जो येलो पार्ट है, आप देखो जैसे जैसे मैं इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर है ना, जिस तरह से मैं इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर, ये आपको क्या दिख रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करके लेड आयोडाइड बना रहा है। ये जो आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको केमिकल रिएक्शन में, ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये जो है आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है। धीरे धीरे अगर मैं इसको थोड़ी देर तक छोड़ दूं तो ये सेटल हो जाएगा। सेटल यहाँ पे नीचे वाला जो येलोइश पार्ट है लेड आयोडाइड, वो यहाँ पे आपको सेटल हो जाएगा। ऊपर जो आपको होगा थोड़ा, जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखने वाला है, मतलब सॉल्युबल सॉल्ट दिखने वाला है, वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होगा। अभी अगर हम इसे थोड़ी देर छोड़ दें, हमने आपके इसके लिए करके रखा है, आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर पहले किया था आपको ये बताने के लिए कि जिस तरह लेड आयोडाइड यहाँ पे सेटल होके एकदम आपको सेपरेटली दिख रहा है इनसॉल्युबल फॉर्म में, और ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाले जो पार्ट है, ये आपको पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि सॉल्युबल पार्ट है। तो आप इसमें भी देख पाएंगे बहुत जल्दी डिपोजिशन से होने लगते हैं। अगर मैं इसे मूव ना करूं, थोड़ी देर तक इसको अनडिस्टर्ब रख दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे जो बॉटम होंगे वो लेड आयोडाइड से डिपॉजिट सेटल हो जाएंगे, और वो सेटल्ड इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको अलग से दिखेगा, क्लियर। तो ऑब्जर्वेशन में क्या समझ में आया, क्या मजा आया सर? मजा आया। मजा ये आया बेटा कि पहले पूरे अच्छे से समझो। ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आया कि जो ये आपका पार्ट है, ये क्या है बेटा? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये। और इनसॉल्युबल सॉल्ट जैसे ही इनसॉल्युबल रहेगा, जो इनसॉल्युबल रहता है आप इसे क्या बोलते हो सर? उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। यहाँ पे प्रिसिपिटेट का कलर क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। येलो कलर का है, क्लियर। जो प्रिसिपिटेट है वो आपको येलो कलर का, और पूछ भी लेते हैं कि ये जो येलो कलर का है वो क्या है? ये है बेटा लेड आयोडाइड, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है, लेड आयोडाइड। सर इसके बारे में बताओ। ये जो बेटा आपका पोटेशियम नाइट्रेट है विच इज इन सॉल्युबल फॉर्म, विच इज इन सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब सॉल्युबल फॉर्म में है तो आपको ये कलर पार्ट में नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाटर के साथ है, क्लियर। तो प्रेसिपिटेट सिर्फ इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो कि आपको अलग से दिखने वाला है। अब कुछ डेप्थ में समझते हैं हो क्या रहा है, क्लियर, थोड़ा अच्छे से समझो बेटा। पहले हम इसकी कवर करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे कवर करते हैं। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। दिस इन वन इज व्हाट? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में सबसे पहले रिएक्टेंट को लिया हमने कौन सा? लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट आपका डिसोशिएट हो जाएगा, लेड नाइट्रेट आपका डिसोशिएट हो जाता है किस तरह से? Pb2+, है ना, और NO3 2-, क्लियर। आपका 2NO3 क्योंकि दो है, आपको दो मिल जाएगा, क्लियर। आपको पता है ना इस टाइप की डिसोसिएशन को क्या कहते हैं? आयोनिक डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? आयोनिक डिसोसिएशन, आयोनिक डिसोसिएशन। याद रखना, जब भी दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करेंगे आयोनिक डिसोसिएशन होना ही है, तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्लियर। अब इस चीज को अच्छे से समझो प्लीज, तब मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? चलो नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या है आपका? सर पोटेशियम आयोडाइड। विच वन? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को समझो जरा। अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड को आयन के फॉर्म में डिसोशिएट किया तो किस तरह से डिसोशिएट होगा, है ना। चूंकि आपने, अब जरा समझ जाओ, थोड़ा अच्छे से समझ जाओ, चूंकि आपने शॉमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर 2 लिखा है तो आपके दो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयंस मिलेंगे। और जरूरत भी है, किस तरह? क्योंकि 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव लगने वाला है। आप समझ रहे हो इस चीज को, है ना। और इसी तरह बेटा 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आयन क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। आयन क्या होते हैं?
एक्सचेंज होते हैं। इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना। इसको अगर समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन है, वो कैसे होता है। ठीक है, यहां पर आप देखो ये ब्रेक हो गया, ये भी आपका आयनिक डिसोसिएशन है। अब होगा क्या, उस चीज को समझो। क्या हुआ, सबसे केमिकल रिएक्शन के 3 स्टेप है बेटा, 3 स्टेप है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, पहले वाले बॉन्ड टूटते हैं, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट अभी होगा, एंड जैसे रीअरेंजमेंट हो गए नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। नए बॉन्ड बोले तो नया कंपाउंड, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट। समझ के लो, ये क्या है, प्रोडक्ट है। चलो चलकर देखते हैं हो क्या रहा है। इधर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं बेटा। देखो, जो प्लीज अच्छे से समझना, ये जो आपका, समझ के लो, ये जो आपका लेड आयोडाइड है बेटा, समझ में आया, ये जो आपका लेड है, लेड आयन जो है ना, वो आपको क्या करेगा, आयोडीन से मिल रहा है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को बता रहा हूँ प्रोडक्ट साइड में। क्लियर। प्रोडक्ट साइड में हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका Pb2+ है वो किसके साथ मिलेगा, आयोडीन के साथ। क्लियर, आयोडीन के साथ। क्लियर। और प्रोडक्ट क्या देगा आपको, सर ये देगा PbI2। बेटा यही तो है वो PbI2, यही तो है। आ रहा है क्या समझ में। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट की बात आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर इसका बताओ, है ना। अब इसकी बात करें तो ये देख लो, ठीक है, ये जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम, देखो ये जो मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, इसमें देखो इससे डिसोशिएट हुआ था तो एक नाइट्रेट मिला, ठीक है, और ये पोटेशियम के साथ, याद रखना जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो इससे क्या मिलेगा बेटा, आप देख सकते हो 2 पॉजिटिव मिल गया आपको, है ना। और आपको ये अच्छे से समझना, नाइट्रेट वाला पार्ट आपका ये रह गया। अब अच्छे से देखो 2K+ एंड 2NO3-। क्लियर, दोनों ही 2 हैं तो ऑफकोर्स कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है। होप सो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो स्प्लिटिंग है ना, एक सॉल्ट का स्प्लिटिंग है आयन के फॉर्म में, इसको हम लोग आयोनिक डिसोसिएशन कहते हैं। बिना आयोनिक डिसोसिएशन के रीअरेंजमेंट बोले तो क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द आयन पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये आपका जो लेड है वो कभी भी आयोडीन के पास, पोटेशियम जो है कभी भी नाइट्रेट के पास नहीं जाएगा। एक नए सब्सटेंस बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है कुछ नया बने। कुछ समझ में आया क्या। होप सो आपको चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। इनकेस अगर कुछ डाउट रहा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, चलो यहां से। अच्छा क्या क्या होगा, व्हाट इज, है ना, व्हाट इफ केमिकल स्पिल्स, अगर कुछ मिस हैंडल्ड हो गए, अगर आपके केमिकल्स जो है जो आप हैंडल कर रहे हैं ना, या जिसको आपने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हो, ठीक है, अगर वो आपको मिस हैंडल हो जाता है तो आप क्या करते हो। तो देखो टेंशन तो नहीं है पोटेशियम आयोडाइड का, है ना, पोटेशियम आयोडाइड का बेटा टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेफ है। अरे सिंपली हैंड वॉश कर लो, सिंपली हैंड वॉश कर लो, या फिर हाथ को थोड़ी देर तक पानी में आप डिप करके रखो। थोड़ी देर बोले तो 1 से 2 मिनट, लेकिन यही 1 से 2 मिनट नहीं होगा अगर आपका लीड नाइट्रेट हो गया तो। क्यों, क्योंकि सर ये टॉक्सिक है, क्योंकि बेटा ये क्या है, टॉक्सिक है। क्लियर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एकदम फ्रेश, है ना, क्लीन वाटर में, देखो मैं कंडीशन दे रहा हूं बेटा इफ में, है ना, क्लीन वाटर में लमसम 15 मिनट तक, है ना, क्लीन करना पड़ेगा, हैंड को वॉश करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली जेंटली वॉश करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ सोप, या है ना, सोप या हैंड वॉश ले सकते हो, आपको वॉश करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये, है ना, स्किन इरिटेशन हो सकते हैं, है ना, टू अवॉइड, है ना, टू अवॉइड स्किन इरिटेशंस। चलो ये तो हो गया कि अगर कांटेक्ट में आ गया तो, है ना, या फिर कभी सर जिस फ्लोर पे गिरा उसका क्या करोगे बेटा, उसको डैम क्लॉथ से क्लीन करो, है ना, क्लीन विथ डैम क्लॉथ। सर ये कौन सा क्लॉथ है, डैम क्लॉथ। बेटा डैम क्लॉथ क्या होता है ना, थोड़ा सा वेट होता है बट इतना ज्यादा नहीं कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसे हम डैम क्लॉथ बोले। सिंपली इसको मतलब एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, और वो वॉश मतलब कि थोड़ा सा बोले तो वेट बोले तो पानी के साथ ही हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सर अगर इनहेल्ड हो गया हो तो,
टेंशन तो है, इनहेल हो गया होगा, तो कुछ नहीं, तुम्हें इरिटेशंस होने लगेगा, है ना, क्या होने लगेगा, इरिटेशंस होने लगेगा। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा बेटा फ्रेश एयर लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, है ना, फोर्स्ड फ्रेश एयर शुड बी टेकन, फोर्स्ड फ्रेश एयर चाहिए, है ना, जो फ्रेश एयर है वो आपको इनहेल करना पड़ेगा, है ना, फ्रेश एयर। अगर आप कुछ क्विक रेमेडीज चाहते हो तो आपको फ्रेश एयर ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा। और अगर इंजेस्ट हो गया हो, है ना, अगर ये इंजेस्ट हो गया हो, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, ओनली सिर्फ आपको क्या करना है, यू शुड नॉट इंड्यूस वोमिटिंग, ऐसा नहीं करना है ना, और आपको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस लेना है, मेडिकल अप्रोच करना है। बोलो, बात समझ में आई, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस लेने आपको, बात समझ में आए। होप सो आपको चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अच्छा देख लो ये किस तरह से सेटल हो गया, आपको दिख रहा है ना, थोड़े आपको ये ड्रॉपलेट से दिख रहे होंगे। हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट में बाहर से पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया था इसमें, क्लियर, तो आपको येलो टाइप के दिख गए, क्लियर, तो ये जो आपको येलो वाला पार्ट है लेड आयोडाइड। चलो, मजा आया, गुड। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल आइडिया है चीज़ों को समझने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि क्या एक्सपेरिमेंट्स है। अच्छा, ये रिएक्शन कैसा है, क्योंकि आपने देखा जो आयोनिक डिसोसिएशन हुआ है जिन सॉल्ट का, वो आयोनिक डिसोसिएटेड जो आयंस हैं, सॉरी, जो सॉल्ट जो डिसोसिएट हो गए हैं इन रेस्पेक्टिव आयंस में, वो आयन अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्रॉस अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जब 4 आयंस, है ना, अपोजिटली क्रॉस करने लगे तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो, अभी जो हमने सीखा है जल्द से जल्द हम हमारा असेसमेंट कर लेते हैं, हमने क्या सीखा, क्या समझा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक हो जाएगा, और आपको कितना समझ में आ रहा है इसका भी आप खुद एसएटी कर पाओगे। एसएटी मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर पाओगे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, किस टाइप का रिएक्शन है ना। अभी आपको मैंने बताया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, है ना, क्योंकि इसमें बेटा, अभी मैंने आपको कैसे बताया, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि बेटा जो लेड नाइट्रेट हैं आपके वो डिसोशिएट होते हैं Pb2+ में और NO3- में। और इधर, सर इधर का भी बता दो बेटा, इधर जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी डिसोशिएट होगा। आपके पास जो ये चार लोग हैं, है ना, Pb2+ और 2NO3-, और इधर ये दोनों ही रिएक्टेंट है बेटा, आपका ये लेड नाइट्रेट भी और पोटेशियम आयोडाइड भी, और ये आयोनिक डिसोशिएट होने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये जो आपका पोटेशियम है, समझ में आया क्या, वो NO3 के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट था, क्लियर। और ये जो आपका लेड है, ठीक है, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके लेड आयोडाइड बनाएगा जो कि येलो PPT था, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, होप सो कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। वेल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, what is the color of the precipitate from when lead nitrate reacts with potassium iodide। मेरा एक तरीका है, सुनो, we students what we do generally, क्या करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। ये इतनी बैड हैबिट है ना, इससे आपका क्या होता है, आपकी इफिशियंसी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके जो अटेम्प्ट है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हम क्या करते हैं, एकदम क्विक जजमेंट करने लगते हैं। सो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ऐसा रहा है, जब भी कोई क्वेश्चन आए आप प्लीज उसको समझें, है ना। सो मेनी प्लेसेस इट इज क्लियरली रिटन कि टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज हाफ सॉल्ट। मैं ये चाहूंगा कि जाने दो, ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, समझ में आया क्या। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पोस्टमार्टम करें, एक एक चीज को बारीकी से समझें। इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि आप एटलीस्ट उन चीज़ों पे, है ना, आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाए, आपको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑलरेडी चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, उसको अंडरलाइन कर दिया। फॉर्म्ड व्हेन, मतलब प्रेसिपिटेट तो सिर्फ एक ही बन रहा था, कौन सा बन रहा था बेटा, है ना, लेड आयोडाइड। अब वो उसी का कलर पूछ रहा है, वो इसी का क्या पूछ रहा है,
कलर पूछ रहा है और मैं भी वही कलर यूज कर रहा हूँ. फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. सो विच कलर इट इज? येलो कलर. क्लियर? तो क्वेश्चन को पहले समझो प्लीज. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड? अभी हमने कितने रिएक्शंस देख लिए यानी कितनी बार देख लिया, सेम है ना. लेड नाइट्रेट आपका रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड से. क्लियर? पोटेशियम आयोडाइड से. और क्या बनाएगा? क्योंकि यहां पे सभी जो है वो बैलेंस फॉर्मेट में नहीं है. किस में है? सॉरी, पावर कट होने की वजह से इंटरप्शंस हुआ, बट ठीक है, हम जहां थे वहां से कंटिन्यू करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड? ये हमने देख रखा है बेटा, ये हमने कर रखा है. तो चलो रिकॉल करते हैं. रिकॉल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि जो लेड नाइट्रेट था आपका, जो आपका लेड नाइट्रेट था वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर क्या बना रहा था? हमने देखा था एक येलो पीपीटी बन रहा था. क्लियर? येलो पीपीटी वो क्या था आपका? लेड आयोडाइड. साथ ही साथ आपके पोटेशियम नाइट्रेट बन रहे थे. फिलहाल चूंकि ये स्केलेटल इक्वेशन पे बेस्ड है, मतलब बैलेंस नहीं है तो ये भी चलेगा अपने को, बट ठीक है ना. तो अगर हम देखें लास्ट टाइम हमने जो बैलेंस किया था इट वाज ओके. सो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है. एक्चुअल में वो प्रोडक्ट पूछ रहा है. आप अच्छे से ध्यान दो, वो क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोडक्ट पूछ रहा है. तो हमें क्या देना पड़ेगा? प्रोडक्ट के टर्म में आंसर देना पड़ेगा. तो आपका प्रोडक्ट ये है. क्लियर? सो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है जो मैच करता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर? वेल, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको समझना है थोड़ा कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना. लवाइजर अंकल इधर भी है, ठीक है, बैलेंस है ना. और अभी हमने किया था, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किया हुआ है. तो बैलेंस्ड में आप देख रहे हैं, है ना, इस साइड जो है आपको दो पोटेशियम नाइट्रेट बना. क्लियर? अगर आप इसे देखेंगे, दो पोटेशियम नाइट्रेट बना है, दो पोटेशियम आयोडाइड यूज किया है आपने, है ना. अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लीड आयोडाइड बना है यूज प्रोडक्ट साइड, और एक लीड नाइट्रेट यूज किया गया है. तो आप देख पाएंगे. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो है आपका शॉमेटिक कोएफिशिएंट है. ये वाला जो पार्ट है बेटा आपका, वो आपका क्या है? शॉमेटिक कोएफिशिएंट. ठीक है. सो चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है. नेक्स्ट, वाई शुड द लीड नाइट्रेट सोल्यूशन बी हैंडल्ड विथ केयर? क्यों ध्यान में रहना चाहिए? जब हमने आपको भी बताया था क्या क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान होना चाहिए जब ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करो, खासकर लीड नाइट्रेट, ठीक है, जो कि आपका टॉक्सिक है. तो क्यों होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सूटेबल आंसर ढूंढना है. इट इज़ हाईली रिएक्टिव विथ वाटर. ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसे सिंपली स्टरिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और स्टरर यू माइट से. ठीक है. इट इज टॉक्सिक हार्मफुल इफ इंजेस्टेड एनी और इनहेल. यस, हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर रखा है. क्लियर? कि इनहेल हो जाएगा तो क्या करना है, इंजेस्ट हो जाएगा तो क्या करना है, टॉक्सिक है. क्लियर? इसके बारे में. इट कैचेस फायर इजली, ऐसा नहीं है. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर. ऐसा होता तो फिर हम यहाँ पे कुछ नोज मास्क भी लगाए होते, बट ठीक है. सिर्फ लेड नाइट्रेट को, मतलब केमिकल स्प्लैशेस को आई इरिटेशन या आई कांटेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम गॉगल्स यूज कर लेते हैं और एप्रॉन वगैरह यूज कर लेते हैं. सिर्फ केमिकल टच में नहीं आना चाहिए. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर, है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेड आयोडाइड? लेड आयोडाइड का क्या नेचर है? क्या ये सॉल्युबल है वाटर में? अगर सॉल्युबल हो जाता, आप अच्छे से देखो बेटा, अगर सॉल्युबल हो जाता तो आपको पीपीटी देखने को मिलता? आपको पीपीटी देखने को मिलता ही नहीं. क्लियर? आपको पीपीटी देखने को मिलता ही नहीं. हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये येलो पीपीटी है, येलो प्रेसिपिटेट है. कैसे दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? इनसॉल्युबल. इंपॉर्टेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा ये इनसॉल्युबल है. थोड़ा ध्यान में रखो. कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये ग्लव्स पहन के क्यों कर रहे हैं? बेटा ये एक्सपेरिमेंटल क्लास है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं. तो जो लोग मिडल में हैं अभी इसको देखना
स्टार्ट किया है, तो आपको वीडियो के शुरू में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसे मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद हम थियोरेटिकल अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट हैपेंस टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड व्हेन हीटेड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि जो आपके लेड आयोडाइड है, जो आपके लेड आयोडाइड है, अगर आप उसे हीट करो तो, है ना, आप उसे क्या करो, अगर आपने उसे एक कंटेनर में रख दो, क्लियर, ये वैसे भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और आपने इसे लगे हीट करने के लिए, क्लियर, आप अगर इसे हीट करने लगो तो क्या होगा बेटा, हीट करने के बाद वो उसी सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इट डिसॉल्व्स एंड फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने वाला है वो। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्लियर, अगर वो उसी सॉल्यूशन, अगर आपने उसे, अभी तो इनसॉल्युबल है, सॉल्ट फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, वो आपको अलग से दिख जाता है, लेकिन ये चूंकि हमने ये जो रिएक्शन हमने किया आपके सामने, ये जो रिएक्शन हमने आपके सामने किया, ये कैसे है, रूम टेम्परेचर पे हुआ है, इसे हमने कोई हीट नहीं किया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा और लाइट येलो ऊपर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एकदम डार्क येलो दिख रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, हमने इसे भी छोड़ा है और पहले वाले रिएक्शन में देखें तो इसे भी देखा है। ठीक है, इसे भी थोड़ा डिस्टर्ब किया तो आपको दिखेगा, हम यहाँ पे बॉटम में थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दिखा रहे हैं, ये आपको लेड आयोडाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसे हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होगा, जो लेड आयोड इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो सॉल्युबल हो जाएगा और पूरा कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर, मजा आ रहा है? चलो, वेल, एंड व्हाट इज द रोल, किसका रोल पूछा जा रहा है, हमें ये जानना है कि रोल किसका पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का क्या रोल है। ठीक है, जो कि रिएक्टेंट है आपका, क्या है, जो कि एक रिएक्टेंट है, इसका क्या रोल है इन द रिएक्शन। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं वो, ठीक है, इट प्रोवाइड्स आयोडाइड, ठीक है, आयंस टू रिएक्ट विथ लीड, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर, हमने तो खुद इसका एक्वेस बना के रखा है, क्लियर, इट न्यूट्रलाइज द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें समझना है। देखो, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था उन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखो, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन इन केमिस्ट्री, जो हमने किया, जो हमने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन किया, इससे इसका क्या सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इससे हम क्या थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने वाले हैं, आप इस चीज को समझिए। आप 10th स्टैंडर्ड में आपको समझ में आ जाएगा कि इसी चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आप पढ़ने वाले हैं कि टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, उसमें आप पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज आप वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये देखने वाले हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, अगर इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेशन बनता है। ठीक है, और रिएक्शन एक अच्छा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सो वी हैव हियर दिस वन। ठीक है, आप अच्छे से देख पाओगे, ये लास्ट में हमने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है ना, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, तो अभी हम नहीं करते, अदरवाइज टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या बनाते हैं, है ना, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो आपको प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्लियर, होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम मूव करेंगे